और बाकी कितना हो गया 90 मन जो है गेहूँ जो है वो कुछ बेचने लगे, कुछ परिवार में खर्च करने लगे, किंतु 10 मन गेहूँ क्या थे वो संचित किया आगे जाके वही गेहूँ के उसी के बीज रूप में जो रखा गया वही आगे जाकर के अंकुरित होते हैं। फिर इसी प्रकार जीव इस संसार में होने के तो कर्म आदि करते हैं, उस कर्म के फल से बीज रूप में जो हमारे पास जो है वो खत्म नहीं होता है, क्योंकि जैसे जैसे हम कर्म आदि करते हैं उतना कर्म हमारे भोग में आ जाता है, एक जन्म से दूसरे जन्म तीसरे जन्म में भोग करते देते हैं, कभी भी खत्म नहीं होता है। कर्म के अंतर ये देते हैं, निर्णय देते हैं। जब महाराज सीसीटीवी का होता है हमें जो हम जो काम करते जा रहे हैं उसके एविडेंस रहता है। तो वही कर्म हो गया ना, कर्म करते जा रहे हैं, तो बोलते भक्ति करने से भी खत्म नहीं होते, सुचारू रूप में ठीक से करना पड़ता है। जैसे कोई नाम करे आज एक माला किया काल 2 माला किया काल नहीं किया, ऐसे निरंतर हर रोज नियम करेगा, मतलब अच्छी सी क्वालिटी वाइज। तीव्रेण भक्ति योगेन जयते पुरुषोत्तम, तीव्रेण भक्ति योगेन, तीव्र भक्ति योग के यहाँ पर भी तीव्र भक्ति देगा, आत्मिक भक्ति योग होनी चाहिए। स्कूल में सब जैसा सब तो पढ़ते हैं, मैं ठीक से नहीं पढ़ा, तो आपने तो कहा पढ़ने से पास हो जाए, तो मैंने तो पढ़ा, मतलब तुम ठीक से नहीं पढ़ा। तो हम प्रारब्ध को फल भोगते हैं, प्रारब्ध को फल भोगते हैं। अभी जो है प्रारब्ध फल हम भोगते हैं, प्रारब्ध जो वो संचित किया उनकी प्रारब्ध भोगना पड़ता है, प्रारब्ध नष्ट हो जाता है। इसे कहते अभिक्त नाम स्मरणेन एवं, हे नाम प्रभु आपके स्मरण मात्र से ही प्रारब्ध अपराध सब कुछ नष्ट हो जाता है। स्मरण में आपके स्मरण करने के साथ ही साथ सब कुछ हो जाता है। भजन कर रहे हैं तो चलो पीछे का फल भोग हमने ठीक कर लिया या वो नष्ट हो गया, तो अभी जो कर्म कर रहे हैं उसको अगर हम ठीक रखें तो संचित कर्म भी हमारे ठीक ही होंगे ना, खराब थोड़ी होंगे। खारा आप जो बोल रहे हैं अच्छी बुरी नहीं होती, दोनों ही आपके भोगना पड़ता है। जो जैसे से कर्म आदि किया उस कर्म के फल, किंतु भगवत भक्ति करने पर भक्ति के ही ज्ञानी की प्राप्त करना भोगना पड़ता है। क्लेश में क्या है, क्लेश क्या दुख है, ये संसार के प्रताप जरा जो चला जाता है, अविद्या अस्मिता राग देश धीरे धीरे इच्छा वो भी कैसे होता है, धीरे धीरे होता रहता है। एकादशी वर्तनी बहुदशी वर्तनी प्राय की पूर्णा और आत्मतिक, इसलिए तो माधु से कल में निकल दिखाया साधु संगा भजन किया जो है ये समस्त जो है करीब 50% ऊपर खत्म हो जाता है। बहुत ही समझते हैं निष्ठा रुचि आसक्ति से जब पहुंच जाते हैं तब क्या एक बोलते नहीं, बहुत ही से बोलते नहीं, ट्राई की पूर्ण आत्यंतिक उसी को स्टेज पे मन लगे ना लगे तब भी खत्म हो जाते हैं। मन लगे ना लगे भक्ति में तो भी खत्म हो जाते हैं। देखो यदि अपराध नहीं लग रहे हैं, अपराध यदि नहीं हो
वो किसी भी प्रकार से भी वो नष्ट हो, नामाभास में मुक्ति हो जाए तो और दूर की बात। अजामिल अपने बेटा के नाम रखा क्या? नारायण। और मृत्यु के समय नारायण नाम उच्चारण करके देखो, नामाभास हो गया। पर गुरुदेव ना चाहते हुए भी अगर अपराध होते हैं तो हैं? अपराध तो ना चाहते हुए भी होते हैं, तो इनकी ना वृत्ति को चाहते हुए कैसे होते हैं। खत्म करें? हैं? अपराध की वृत्ति को कैसे खत्म करें? अरे अपराध नहीं करते होता है, तब तक क्या ये 3 गुण जो आ रहे हैं, ये गुण को आपको ठीक से हैंडल करना पड़ेगा, हैंडल करना पड़ेगा। जैसे सत्व और रजोत्तम गुण, ये माया के 3 जो गुण है वो धीरे धीरे होते रहे हैं, किंतु माया के गुणों के आपको दूर रखना पड़ेगा, भगवान में शरणागति होना पड़ेगा। देवी झेसा गुणमयी नमो माया द्वत्य मामेव जब प्रबंध देगा तो भगवान को शरणापन्न। जब तक जीव शरणापन्न नहीं हो रहे, सरेंडर नहीं हो रहे, तो भगवान से उनकी प्रार्थनाएं नहीं सुने, कुछ सुनता नहीं। जब तक सरेंडर नहीं होंगे तब तक प्रार्थना नहीं सुन सकते। सरेंडर पहले सरेंडर होना है तो प्रार्थना, सरेंडर होना चाहिए, प्रार्थना सुनेंगे। जितने हम सरेंडर होते जाएंगे वो भी जाने। गुरुदेव आत्मनिवेदन और फिर शरणागति में क्या अंतर क्या है? आत्मनिवेदन और शरणागति। आत्मनिवेदन और शरणागति दोनों एक पूज्यवाची शब्द होने पर भी आत्मनिवेदन अपने को संपूर्ण रूप से भगवान को दे दे, मेरा कुछ नहीं। आत्मनिवेदन त्वापदे कोरी हरिनु परम सुखी। हाँ, दुखी को वस्तु उसके ये नहीं था, तो ये भाव दशा में होता जाता है, ये भाव दशा में होता है। श्रद्धा से शुरू होता है। थोड़ा समझने के लिए करो, एक डायग्राम इकोनॉमिक डायग्राम देते हैं, जैसे जितने स्तर बढ़ते जाते हैं, ठीक उसी प्रकार हम जितने परिमाण श्रद्धा होते जा रहे हैं, भजन क्रिया एक इस संसार में जीव भ्रमण करते करते जब गुरु के चरण में जब संस्कृत होता है तो कृष्ण को आत्मसमर्पण शरण लइया भागी कृष्ण तारे नहीं कर। जब हम गुरुदेव के चरण में संस्कृत कर नहीं पा रहे हैं तब तक भगवान ग्रहण नहीं करें। जितने परिमाण आप आत्मसमर्पण कर रहे हैं उतने परिमाण भगवान आपकी आवेदन को स्वीकार कर रहे हैं। शरणागति की आत्मनिवेदन की बात की सकती है, दोनों ही है। आत्मनिवेदन ये इसके शरणागति के अंतर्गत शरणागति आत्म संकल्प प्रातिक रक्षति विश्वासु गुप्ते वर्णन तथा आत्मनिक्रिय आत्मसमर्पण है। अब लकड़ी देते हैं ना, घी लगा करके लकड़ी को, फिर लकड़ी को वापस नहीं कर पाए। ठीक उसी प्रकार जब भी संसार भ्रमण करते करते जब प्रभु की इच्छा और अपने संस्कार आदि के द्वारा भगवान जो संस्कृत करते जाते हैं, जितने परिमाण करें शास्त्र बताती है और 14 विचार 4 डायरेक्शन कंप्लीट आनंदमय। तो ये अंतर्गत में है, मतलब शरणागति जो है आत्मनिवेदन के। शरणागति आत्मनिवेदन एक होने पर भी उनके एक वैशिष्ट यहाँ कितने परिमाण शरणागति, जैसे राधा जी की शरणागति असली पृष्ठ
मत दर्शनाथ विग्रह कुलम फोटो सब प्राणनाथ, जिसे महाप्रभु बता रहे सब कुछ भगवान के हैं। गीता में भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयामि। भगवान कहते हैं तो मेरे शरण में आ जाओ। यदि कहो आपकी शरण में आ गए तो मेरा जो देह दैहिक कर्म आदि जो है वो कौन करेगा? योगक्षेम सर्वधर्म परित्यज्य, ऐसी बात नहीं। मेरे शरण में आ जाने से तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। मैं तुमको वचन दिलाता हूँ भगवान का, सर्वधर्मान परित्यज्यो मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयामि। समस्त पाप से तुमको मैं मुक्त कराऊंगा। ये पंखा तेज नहीं है, डाउन कर। अरे आत्मनिवेदन क्या रूम में एक पैक है। चलिए अच्छा उधर रख दे। अरे इसको रख दे रे। भाजी देगा तुम्हें तो ले टुडे संपर्क में जो वो गर्मी की वजह से हो गया होगा। फ्रिज में रखना। डिब्बा भी बंद है ना फ्रिज भी। देखा मैंने आओ इधर देखिए अपने लिए चित्त बल कल को आपने कथा में बताया था ना चित्त बल की बलहीन व्यक्ति की वस्तु प्राप्त नहीं कर सकते। वो बल क्या चाहिए हमें? चित्त बल। भगवान की कृपा जब हमारी हृदय में उदित होता है, क्योंकि पढ़ाई चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं? 9th क्लास। चित्त बल में भक्ति जो कहा जाता है, संबित और साधिनी, इस सारी कहा जाता है भक्ति का। क्या बताए? और अलादिनी का संबित और अलादिनी अर्थात संधिनी के ऊपर संबित और आदमी जब आता है तो भगवत कृपा उसी के चित्त बल का क्या बोलते? जब संबित और संधिनी के ऊपर संबित के पहले आएगा संबित संधिनी जिसको कहते हैं प्लेटफॉर्म का
संधिनी और अलादिनी। माने ज्ञान, चिद ज्ञान शुरू है। बलदेव प्रभु और आ गया क्या? राज, ये दोनों। इसलिए संधिनी कौन हुआ? संधिनी के अधिष्ठात्री देवता कौन है? कृष्ण। क्या चीज आ रहे हैं? संबित, संबित मान चिद ज्ञान। ये चिद ज्ञान के अधिष्ठात्री देवता जो है कृष्ण माना जाता है। ठीक है, समझा। आपको याद रखना हर पड़ेगा। बारी भूल जाती हूँ। अरे टेक्निकल वर्ड है ना, भूलते जाओगे। ये ऐसे वो प्लेटफॉर्म करते हैं ना, वो याद रहता है, लेकिन हाँ। वो सच्ची अलादनी सब का संधिनी- पता है राधा जी का। संधिनी के ऊपर संबित और अलादिनी आता है ना। संधिनी के ऊपर सम- सत माने सत्ता है, जिसमें बलदेव, जिसके अधिष्ठात्री देवता बलदेव। बलदेव, हमें कल बलदेव प्रभु देते वही बलदेव को हमें हृदय में बल देते हैं। जिस कौन सा बल देते? चिद बल देते। इस जगत में हमारी आंख जो है, आंख देखा सारी इंद्रियों की जो है एक एक अधिष्ठात्री देवता है। ये समस्त देवता सब धीरे धीरे के छोड़ के चले जाते हैं। छोड़ के चले जाते हैं। शरीर जो हमारे क्षीण हो जाता है। आंखों की दृष्टि जो है सूर्य देवता को जाएगी, वो चला जाता है। यही था क्यों चले जाते हैं गुरुदेव? मतलब अभी अभी क्षीण वो होने है के लिए। तब भी। मतलब जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे उनके नियम होता है कि हर व्यक्ति को कितने समय तक रहेंगे उसके नियम ही होते कईयों की तो बड़ी उम्र तक भी ठीक होती है। हैं। नहीं, वो आपकी इंद्रियों में कब तक रहेंगे आपके लिए एक व्यक्ति विशेष के लिए कार्य अलग अलग है तो अधिष्ठात्री देवता वही है। सबका अलग अलग। सूर्य के अधिष्ठित क्या बोले, हमारे आंखों के अधिष्ठित देवता सूर्य है। ये सूर्य हमारे पास कब तक प्रबल में रहे? छोड़ के चले जाएंगे, ऐसा भी कुछ है। ये कर्म सब एज के साथ कनेक्ट करें। देखो, एक इंद्रिय आदि जो शरीर तो कर्माधीन है ना, प्रारब्ध कर्मों के अनुसार कर्म है, क्रिया आदि होती जा रही है। यदि शास्त्र के अनुसार वो भी बोलते जाते जा रहे, उतने समय तो उसके लिए रहना। और दूसरी कर्म होता है, कर्म भी अनेक प्रकार की होता है, जिसके दो प्रकार कहा जाता है, एक व्यष्टिगत और एक समष्टिगत। क्या होता है? व्यष्टिगत और समष्टिगत। है? ये होता है। हम अपने कर्म जो है वो तुम्हारे पास है, और समष्टिगत तो जिस लोगों के साथ मैं रह रहा हूँ कनेक्शन उनकी भी कर्म की कुछ हमारा हिस्सा हमारे पास है। जैसे परिवार लोग। अच्छा, आपके परिवार लोग जो रहते हैं, माता पिता भाई बहन, एक व्यक्ति की बुखार हो गया, आपको तो बुखार नहीं हुआ, किंतु देखो आप उसके लिए भी दुखी हो जाए, है कि नहीं? तो आप उसके लिए परेशानी हो जाती है। तो आप उनके साथ, आत्मा के साथ, किसके साथ संबंध नहीं है, संबंध है इस शरीर विषय लेकर के हम संबंध है। मूल वस्तु क्या? शरीर विषय लेकर के हम संबंध है। क्या होता है? तो मुझे लास्ट जो अंतिम समय आता है मनुष्य का, और सारे अधिष्ठात्री देवता जो सारे अंगों पे होते हैं वो चले जाते हैं, तो बड़ा कष्ट होता होगा फिर तो, बड़ी मुश्किल से जान निकलती होगी उस टाइम पे। इसलिए कहा कि शास्त्र बोले मृत्यु के समय जब जो सारे है, अधिष्ठात्री देवता निकल गए तो बचा क्या फिर? मृत्यु के समय इतने कष्ट होता है, वो तो अकेला पड़ गया ना, वो पर्सन जो है। शरीर सब इच्छु दंशन करने जितने कष्ट होते हैं सब इच्छु काटने में जितने कष्ट होते हैं, मन की अधिष्ठात्री देवता चंद्र है। किसी के अच्छे कर्म होते हैं तब भी उसको तकलीफ होती है जाते हुए। किसी ने कुछ गलत नहीं करा कभी, उसको भी जाते हुए अरे भाई, कष्ट होता है। इस जन्म में नहीं किया,
लटका रखा है साइड में पिछले पुराने। पिछले जन्म में तो है नहीं। तो बोलते सिर्फ एकमात्र भजन ही उपाय है इसका, और कुछ है ही नहीं। इसलिए भगवत भक्ति करने पर ये कहता है क्लेशग्नि, शुभ समस्त प्रकार के क्लेश जो है वो नष्ट हो और क्लेशग्नि, शुभता आ जाता है। और साथ ही साथ शुभता समस्त प्रकार के शुभ गुण आदि आ जाते हैं। ठीक कहते जा रहे हैं क्लेशग्नि और शुभ भक्ति की अंग जजन जाजन करने से ये फायदा तो छोड़ के नहीं जाते होंगे ना। है। वो उतने सुनते चले जाते। आप इसमें ऑफिस में जो काम कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब उसका फिक्स है ना, या 65 साल हो गए, 60 साल 60 हो गए, साल रिटायरमेंट। आगे भी जा सकते हैं आप। क्या बोलते हैं सेल्फ ना, क्या बोलते हैं वो प्री वो ले लेते हैं वॉलेंटरी रिटायरमेंट। रिटायरमेंट ले सकते पर भगवान के यहाँ ऐसा नहीं है ना, उन्होंने तो एक सिस्टम बना दिया, उस सिस्टम के हैं। नहीं अकॉर्डिंग। नहीं, ये तो देवता लोग के लिए, देवता लोग जा सकते हैं वो जैसे भी हमारे। वॉलेंटरी रिटायरमेंट ले सकते अच्छा, कर्म की तो ही तो कर्म की विचित्र है। वो देवता कैसे जाए, इसलिए कर्म कांड में दिखा है देव देवी की उपासना भी दिखा है। हाँ कर्मकांड में तो बहुत कर्म ज्यादा है, कांड में ये देव देवी की उपासना दिखा है। पर उसका फल भी तो नहीं है ना, कर्मकांड का कहाँ है फल? क्या? वो नील है ना, वो भी तो नील है, वो नहीं तो बन रहा है हैं। उससे। गुरुदेव इतना कर्म करके भी इतना नहीं, कुछ अच्छी भोगना कर्म कर पड़ता है। लेते, बुरी कर्म करते हैं, जैसे कोई बलिदान आदि के उदाहरण, बलिदान सब देखा अपने काम क्रोध के वो बलिदान करना। जबकि वो किंतु जानवरों लोग को अर्थ अलग कर लेते हैं। कर्म कांड में अनेक शब्द जो है उसको अलग कर देते हैं। गुरुदेव जो महाभारत में भी सब लोगों को हाँ? महाभारत में भी सब लोगों को मारा था, तो उसमें भी उनके कर्म बन गए थे अर्जुन के युधिष्ठिर के। नहीं, महाभारत में जो दिखा रहे हैं जो युद्ध जो उसमें कुछ पापी लोग भी आ गया, राक्षस लोग भी आ गए हैं, और कुछ धर्मात्मा लोग भी आ गए, जैसे अर्जुन आदि जो है। अर्जुन आदि तो कुछ नहीं, तो भगवान के परिकर गर्ग संहिता में लिखा है। गर्ग संहिता में लिखा है ये कलिकाल जब आने लगे है, तब उस समय भगवान सब करें ये किसको किस रूप में भेजा जाएगा, तो उसमें एक कारण दुर्योधन जो कल क्या होता है उसे करके जाओ, कल का रूप में ये सहायता, ये लोग सब सहायता माने क्या लीला बोले, मात्र। लीला कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। द्रौपदी कोई साधारण स्त्री थोड़ी है जो आग से प्रकट हुई, आग से कोई प्रकट हुआ लोग तो आग में कूदते हैं मरने के लिए, आग से प्रकट और वो आग से प्रकट प्रकट हुए उन्हें जीवित रहा, और हम आग में कूद जाते हैं किस मरने के, तो कितना विचित्र। तो आग से जो द्रौपदी वगैरह है, और उनके दुशासन कैसे कपड़ा कैसे कैसे उनके दुशासन कैसे कपड़े उनको छीन, ये लीला दिखा दी। और द्रौपदी साधारण स्त्री नहीं, थोड़ी सी वो कहते हैं मैं जो अभिशाप दे दूं सारे तुम्हारा पूरी नष्ट हो, तो उसमें गंधारी आई और देखा ना अंतिम जो वस्त्र लीला के पश्चात जो है द्रौपदी जब में समाप्त हो गई, उसमें गंधारी आकर के द्रौपदी के जो है ये द्रौपदी भी जानते हैं ये आगे की लीला, क्योंकि ये सब एक एक लीला है अपने लीला को। भगवत इच्छा शक्ति प्राप्त अपराध कर्म
ये विशेष करके इसमें दिखाते हैं, एक कुरुक्षेत्र युद्ध में बाहर से जो लोग आए हैं युद्ध करने के लिए, एक केवल कीड़े के भांति आए थे मरने के लिए, समझते हैं ना? जैसे अभी थोड़ी सी गर्मी के लिए उसके बाद जो है बारिश के बाद आप लोग नवंबर में देखेंगे थोड़े छोटे कीड़ा, आग थोड़ा जला दो सारे कीड़ा आग के मरने के ठीक उसी प्रकार जीव मरने के लिए इसको कोई एक शब्द के द्वारा व युक्ति के द्वारा विचार नहीं करते। समुद्र के अथाह जल है, पानी है, उस जलकना के वहां जीव के साथ तुलना दे और वो जीव कणा कहाँ, जैसे समुद्र के जल कभी किधर चलते पता नहीं चलता, जहाँ पर तो वही समुद्र की जो लहरियां आते हैं सब क्या ऊपर तटदेश के जो है वो है चलते रहते हैं। आप चलते रहो समुद्र, दाएं चलो बाएं चलो सब एक ही दिखाई पड़ती है। तो ये दूसरी प्रकार संसार एक विचित्र है जिसके हम चिंता नहीं कर सकते। जीव अनंत करोड़ जीव जिसकी पाप आदि पुण्य आदि दोनों ही हमारे पास है। क्या है? एक पाप और एक पुण्य है, और उसी पाप पुण्य की भुगती जाए। यदि कहो तो मैं इस जन्म में कुछ नहीं किया, पिछले जन्म में किया, एक प्रश्न तो पूछा धृतराष्ट्र युद्ध समाप्ति के बाद तब धृतराष्ट्र और गांधारी वानप्रस्थ के रूप में आगे चलने लगे। तब चलते चलते व्यासदेव के निकट पहुंचे। व्यासदेव के एक प्रश्न पूछा ये हम इस जन्म में हमें याद है मैंने कोई पाप कर्म नहीं किया। कौन बोल रहे? धृतराष्ट्र बोल रहे व्यासदेव। तो मेरा सामने मेरा सपुत्र मारा गया, पुत्र वियोग होना सबसे कितनी कठिन होता है। धन संपत्ति खो जाए ठीक है तो विचार करते हैं फिर आ जाए, किंतु किसी के पुत्र खो जाए आपके एक बेटा ही है चिंता ही नहीं है। पुत्र हो जाए इसके लिए बहुत कष्ट दुख होता है। तो उन्होंने कहा मेरे सामने मेरे सब पुत्र नष्ट हो गए, एक करके युद्ध कर, मैंने कौन सा कर्म। और उस समय व्यासदेव ने कहा इस जन्म में आप तो किया ही नहीं ठीक है, किंतु उसके पिछले जन्म में जो आपने 100 पक्षी शावक के जो है जिसका अभी वो नहीं था, क्या बोले आँख खोला नहीं था, उसको मार कर जब खा याद है ये साथ बराबर। तो गुरुदेव उसी जन्म में नहीं हो जाना चाहिए? मतलब जिसने अगर कष्ट दिया तो उसको भी तो पता चलना चाहिए ना कि मैंने कष्ट दिया तो मेरे को मिल रहा है। अगर जैसे मैंने किसी को कष्ट दिया तो मेरे को भी इसी जन्म में मिलना चाहिए ना, ताकि मुझे पता चले मैंने इसके साथ गलत किया तो मेरे साथ आज गलत हो गया। ये देने वाला कौन है? भगवान कहते हैं कर्मण्ये अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तुम्हारे कर्म तुम करना तुम्हारे ही है, किंतु फल तो नहीं देता। वो स्वतंत्र बिल आप गलत काम करें और अच्छे कर्म करें, कर्म की फल दोनों ही। और ये कर्मफल कितने प्राप्ति होगा नहीं होगा वो भगवान करें मैं ही देता हूँ। कर्मण्ये अधिकारस्ते मां फलेषु। कर्म करने तुम्हारे अधिकार है, अच्छी कर्म करो और बुरी कर्म करो, किंतु इस कर्म के फल जो है वेजेस जो है मैं ही देता हूँ।
ऑफिस में आप काम है, आपके वेतन कौन निर्धारण करेगा? आप स्वयं कर लोगे बॉस करेंगे। है? उनकी जो मैनेजमेंट कंपनी मैनेजमेंट क्या बोले लोग होते हैं। बोर्ड जो है वो निर्धारण करते है कि नहीं? ये इतने आवर करेंगे इतने है। अच्छा, बहुत कुछ भी होता है, नियम बहुत होता है। गवर्नमेंट से ऐसे भी नियम होता है कुछ, एक व्यक्ति काम करे इतने। जैसे गुरुदेव वो छोटा सा बच्चा जिसका आपने स्वस्ति वाचन किया था 2 साल का, हाँ। है ना? उसने तो कोई अभी बुरा कर्म करा ही नहीं। अभी तो इस जन्म में नहीं किया किंतु पूर्व जन्म में पिछले जन्म में अब उसको दुख हो रहा है ना, क्या करें। इतना छोटा सा हाँ। जन्म जन्म क्या गुरुदेव एक जानवर की हत्या करने में और एक जानवर की हत्या कोई करता है और एक इंसान की हत्या करता है, दंड बराबर है अलग अलग है? नहीं, देखो एक पशु की हत्या कर दिया और एक मानव की हत्या करे, तो मानव की हत्या करने से जो है उनके अधिक दंड होता है। मानव का एक अगर मानव में जो जितने बुद्धिजीवी होता है एक साधारण लोग को मारा है और एक कोई पुलिस के मारा है, दंड एक हो जाए। पुलिस वाले का अलग हैं? पुलिस वाले का ज़्यादा होगा। पुलिस वाले के जो आपने मारा उसका दंड ज़्यादा। है, जीव से तो बोलते हैं हमारे से तो कितने मरते ही रहते हैं ना, उसके पैरों में चींटियां जैसे वगैरह, मच्छर मार देते हैं। मच्छर ये तो पर मच्छर आताताई होते हैं ना रोज ही होते गुरुदेव। हैं हमसे। जैसे आताताई में नहीं काउंट होता है ये, अगर हमें कोई मार रहा है तो। जहाँ तक नहीं हो मानना नहीं। सेल्फ डिफेंस में मर जाता है ये। हैं? अगर हमारे को काट रहे मारेंगे उसको। सेल्फ सेल्फ डिफेंस डिफेंस कह रहे हैं, सेल्फ गलती से डिफेंस भी में जो मर मर जाते जाते हैं। अरे वो तो मर जाएगा। आप मारो नहीं मारो 3 दिन बाद में मर जाए। मच्छर के आयु कितना है? अभी अगर हमारे को काट रहा है हम मारेंगे उसको। खून पी के मोटे हो जाते हैं। अभी एक थेरेपी स्टार्ट हुई है हनी बी की। तो हनी बी जो होती है वो 45 दिन का उसका पीरियड होता है, तो 45 दिन में उसको मरना ही मरना है। तो डॉक्टर्स ने क्या किया है, उस पर रिसर्च करके तो जो हमारा पेनफुल एरिया होता है कहीं पे भी, तो उस पर वो डंक छुड़वाते हैं हनी बी से, बिठा देते हैं, और जैसे वो डंक छोड़ के जाएगी तो पेन ठीक हो जाएगा। तो मैंने उनसे सीधा क्वेश्चन किया डॉक्टर से कि ये तो आप अपना कर्मा क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि जिसको 45 दिन जीना था उसको तुमने पहले मार दिया। तो उनका कहना ये था कि वो मरना था, वो ये आप एक व्यक्ति की जब प्राण नहीं दे सकते गुरुदेव तो ले कैसे रहे? उसके अपने प्राण दे कैसे? तो वो तर्क गलत है ना उनका। वो जो कह रहे हैं कि 45 डेज में वो बिना कुछ भला किए मर रही है, तो हम तो भला करा के मर रहे हैं। वो डॉक्टर जो है, वो कर्म तो वो डर इतना लगता होगा उसको, हाँ, जब मारते हैं तब भी वो रोता होगा। पेन को खत्म कर रहा है ना, उस फिलॉसफी में चल रहे हैं वो लोग। पेन को खत्म कर रहा है। बहुत ही विचार है। हम कुछ भी सोच रहे हैं ना। किसी भी कष्ट देने के तुम्हारे अधिकार नहीं है। पहली लॉ जो है, किसी भी कष्ट करना कष्ट देना मेरा अधिकार नहीं है। हाँ। गुरुदेव आपने थोड़े दिन पहले अभी रूप गोस्वामी तिथि की सभा में बोला था कि जब तक हमारी है, तब तो वो आगे नहीं बढ़ रहे। भक्ति करने की इच्छा, तीन वस्तु है, एक भक्ति है, भक्ति रस, ज्ञान है और एक कर्म है। श्रद्धास्तु अनन्योपाय वर्जन भक्तिर्मुखी चित्तवृत्ति विशेष। श्रद्धा एक भक्ति के अंग है, पार्ट क्या बोलते? श्रद्धा भक्ति का एक अंग है। एक पार्ट अंग है। इसलिए श्रद्धा कैसे भक्ति स्तु कहते हैं। क्या श्लोक है? श्रद्धा तो अनन्योपाय वर्जन,
कर्म ज्ञान जुगति सबको त्याग देकर एकमात्र कृष्ण भक्ति करने से मेरा सब कुछ हो जाता है। इसकी श्रद्धास्तु अनन्य जन्म भक्ति मुखी जितने भक्ति उनकी होनी चाहिए। कई होता है, जैसे आप रसोई बनाए, रोटी बनाए, ये रोटी किस लिए बनाए, किसके लिए बनाए है? कर्म है। किंतु ये कर्म हम तब तक मानते हैं, कर्म फल तब तक आएगा ये रोटी किसके लिए बना है, क्या बना, कर्म फल तब आएगा जब हम किसके लिए बना रहे हैं। किसके लिए बना रहे हैं। इसलिए भगवान कहता है मेरे लिए जो बना रहे हैं उनके पाप नहीं है, और मुझे छोड़ करके अपने सुख के लिए जो बना रहे हैं, अपने भजन के लिए, अपने परिवार के भजन के लिए, वो पाप है। वही वस्तु के जब आप रोटी बनाए भगवान की जब रोटी मैं ग्रहण कर, मैं पाप नहीं करूँ, क्योंकि भगवान के लिए हम रोटी बनाए, भगवान के भोग है आपके लिए, तो इसके हमें कर्म करें। भगवान कर रहे हैं जब पुरुषी ज्योतिषी दुरासी तब तपस्वी भगवान यहाँ पर कह रही है जो कुछ भी करोगे उसके फल मुझे तो अर्पित कर दो, और मैं ही तुम्हें समस्त पाप से जब तुलसी ज्योतिषी दुरासी जब तपस्वी मौत पुरुष सब मौत मुझे अर्पण कर, शरीर है तो हमें भोजन करना है, शरीर है तो वस्त्र धारण करना है। आदि लोग ऐसे भगवान को अर्पण नहीं करते, और भक्त लोग कम से कम मन में भगवान का कुछ करना है, देख तुलसी पत्र चढ़ा देते, तुम्हारे सारे कर्मों को मैं ही दुष्ट करूँ, इसलिए कहते कर्म नहीं परिकार सब दिखा दे पहाड़ में। आप बोले ना क्या बोले, जो कुछ भी करे भगवान ने सेवा, और वो सेवा किसमें किसकी तरफ होनी चाहिए, भगवान विष्णु है। भगवान की भोग रोटी तो बनाई है, रोटी जब बना गया उसमें कर्म आपका मिट्टी में आ गया, कर्म आ गया, उसी कर्म के फल किसे करो, भगवान को फिर हम देखते हैं ठाकुर जी को, है ना। तो एक संसार के रहने के लिए एक हमें क्या बोले कला तरीका है, और क्या करेगा आप 20 रोटी के बनाते आपने ये मना शिक्षा में बताया था ना कि मठ में तो बनता है, ज्यादा भी होता है तो वहाँ पे बहुत सारे आ जाते हैं, लेकिन घर में तो हम सब काउंट करके ही बनाते हैं, तो बनाना पड़ता है, कोई कला है उसमें भगवान का ठीक है तुम संसार के मैंने ये गृही जो है हाउस होल्डर जो उसके तो ये नियम दिया गया है। हवन कर रहे हैं, लोग पूछेंगे भाई आप हमारे घर में हवन है आ जाना, लेकिन लोग पूछेंगे तुम्हें जिसके निमंत्रण करोगे तो किस हवन है तुम्हारे, बोलेंगे नहीं बोलते ये वो होना चाहिए, कैसे भक्ति कैसे होना चाहिए, शुद्ध रूप ओम वर्णाश्रम धर्म छोड़ के किस नहीं इसमें जो सर्वधर्मान जो माने कम करने सर्वधर्म
अहम तम सर्वादु मुख्य में महासुख। यहाँ पर संशय हो रहा है। जब भगवान ने कहा तुम संस्कृत धर्म त्याग करो, कौन कौन धर्म? शरीर से संबंधित शरीर धर्म, शारीरिक धर्म, जितने प्रकार सब भगवान कह रहे हैं सब छोड़ो मेरे तरफ है, तो उसे पाप लगेगा। गीता में देखो सर्वधर्मान समस्त प्रकार धर्म जो है, ये धर्म करने तुम्हारी जो ड्यूटी जो है वो ड्यूटी छोड़ दो, मेरे साथ नेक्स्ट लाइन में क्या बोलता है? अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा। मैं तुमको वचन देता हूँ, तब मैं तुमको वचन देता हूँ। तुम जो सोच रहे एक सूर्य त्याग करने में पाप लगेगा, इस पाप से मैं मुक्त हो जाऊंगा। अर्जुन की तरह दिखाया, अर्जुन का ठीक है मैं छोड़ देता हूँ। आप ही हमारा पाप कर देंगे। माने और न माने तो माता पिता की सेवा में होगी, जो पुत्र है उसको पालना छोड़ करके जाएंगे तो वो सब वो फिर भगवान संभाल लेंगे। आज प्रातः काल में क्या बोला था, सुना कि नहीं? प्रातः काल में ही बोला था, सीधा गोस्वामी के जीवन से तुम्हें बता रहे। सिद्धार्थ स्वामी के जीवन की कथा मैंने सुनाई थी, हिंदी में बोला था। ये सिद्धार्थ स्वामी जो है बचपन से वैराग्यवान थे। मुझे विवाह करना नहीं है, संसार में प्रवेश करना नहीं है। आप लोग जा रहे थे? अभी टाइम